वो हासिल करते थे, अल्लाह के नबी के हदीस हासिल करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर तरफ मदरसे ही मदरसे हैं, मकतब ही मकतब है, उलमाए किराम ही उलमाए किराम हैं। आप जिधर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुरान और सुन्नत की, सहाबाए किराम की, औलिया अल्लाह की एक बड़ी जमात आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 100 बार अगर हम शुक्रिया अदा करें तो कम नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए कि कम होगा, इसलिए कि हर तरफ उलमाए किराम की तादाद अपने दरवाजे खोले बैठे हैं कि आइए, जिसको भी चाहिए जो जानकारी वो ले सकता है। वो बंदा मुझे फ़ोन करके कहता है इतने दूर से, हमने बताया उनको, हमने कहा कि बताओ, ईश्वर ने कहा अपने ग्रंथ के अंदर एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और यही बात कुरान करीम के अंदर कही गई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बताओ कि ये ईश्वर का फाइनल डिसीजन है, और तुम्हारा जो वेद है ये भी ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई, इसमें भी एक ईश्वर की भक्ति कही गई, इसमें आखिरी अंतिम महर्षि के बारे में बात कही गई कुरान में, वेदों के अंदर भी वही बात कही गई। जब साफ चीज़ें मैंने ये लिख कर पेश की तो उनका जो प्रोफेसर था वो खुश हुआ कि वाह, वो चीज़ हमको मिल गई जो हमको अपने वेदों में दिखना था। यानी वो अपने वेद को नीचा नहीं करना चाहता था, उनके लिटरेचर को एक्सेप्ट किया और सबके सामने पेश किया गया कि जितने भी लिटरेचर लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, उन तमाम में सबसे बेहतरीन आर्टिकल उस लड़के का है जिसका नाम फला फला है। सबसे बेहतरीन क्यों? उसके अंदर तज़किरा कुरान का था, उसके अंदर तज़किरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, उसके अंदर तज़किरा सहाबाए किराम का था, उसके अंदर तज़किरा औलिया अल्लाह का था। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम इसलिए ज़रूरी कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात कब देंगे, आप हज कब फ़र्ज़ होता है आप पर, ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये उसके साथ साथ में फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दीजिए आप। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मतलब दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम को कोई गलत मत समझिए। दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी ऑल्सो। अगर आप इफ डोंट हैव, यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन, तो डेफिनेटली यू विल बी, आप हर जगह पर हार जाएंगे। हर जगह के ऊपर आप तकरीबन जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाए। और एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी अभी 2 रोज पहले, तुर्की का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसने लिखा कि जिस बच्चे में, जिस इंसान में कुरान की तालीम, साइंस की तालीम, ये दोनों चीज़ जिस बच्चे, जिस इंसान के अंदर हो, तो वो इंसान, उनके अंदर हमदर्दी बहुत होती है। जिसके अंदर कुरान की तालीम हो और जिसके अंदर साइंस की भी तालीम हो, कुछ ना कुछ। पहली बात तो हमदर्दी होने के लिए, एक सच्चा इंसान बनने के लिए कुरान की तालीम है, तो उससे बड़ी चीज़ कुछ और नहीं। लेकिन उसने अपने नज़रिए के हिसाब से बताया है। उसने कहा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की तालीम हो और साथ में ही साइंस भी हो, तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता कूट कूट कर भरा होगा। सिर्फ गुरु की बात कहने पर या सिर्फ राजनेताओं के इशारे पर किसी के अंदर हमदर्दी नहीं आती है। समाज के लोगों, दानिश्वर तबका, एक अच्छे खासे लोग, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, देखिए समाज की तरक्की किसी नेता से नहीं होती, गांव के अंदर खुशहाली किसी MP MLA से नहीं होती, बल्कि समाज के अंदर तरक्की जब ही होती है जब समाज का बच्चा पढ़ने लिखने लगता, जब समाज के बच्चा एजुकेशनल फील्ड में जाता है, तालीमी मैदान में जाता है, तभी समाज की तरक्की होती है। वैसे नहीं होती। किसी से उम्मीद मत लगाइए कि कोई आपका भला करेगा। हर आदमी को अपनी अपनी कुर्सी की लगी पड़ी है। हर कोई चाहता है कि उसकी कुर्सी बच जाए, उसकी कुर्सी ऊंची हो जाए।
लेकिन आपको अगर बेचना पड़े तो आपको भी बेचने में पीछे नहीं हटते हैं लोग। इसीलिए आपको अपनी कौम की, समाज की तरक्की के लिए इत्तिहाद के साथ जैसे आज मिलकर आपने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा पूरे भारत में। कौन पहुंचाएगा? ये अब्दुल्ला सालिम पहुंचाएगा, आपके मीडिया वाले पहुंचाएंगे कि मुश्तरका मजमा है पटासपुर के अंदर, यहाँ की कमेटी ने मिलजुल कर प्रोग्राम किया और इतनी इत्तिहाद, इतनी इत्तिफाक, इतनी भाईचारा, मोहब्बत, बल्कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, यहाँ के मुसलमान टोटल एक जिस्म के मानिंद हैं, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप तूफान के रुख को मोड़ सकते हैं, अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप पहाड़ों से मुकाबला कर सकते हैं, अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप बड़ी बड़ी ताकतों के चेहरे फेर सकते हैं। अगर आप बड़ी ताकत, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर मजबूती आए, तो मैं समझता हूं कि मेरे भाइयों, आपके इस पूरे इलाके के लोग जो इस जलसा कमेटी की शक्ल के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर मुत्तहिद होंगे तो अब्दुल्ला सालिम क्या कोई बड़ा मिनिस्टर भी आकर यहाँ पर अगर आपके बीच में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, अगर आप सबकी सोच एक होगी तो आप कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे आपकी, बल्कि इत्तिहाद उनको यहाँ से भागने पर मजबूर करेगा। अगर वो कोशिश करेगा अरे ये जो फना जमात से ताल्लुक़ रखता, ये फना जमात से ताल्लुक़ रखता, लेकिन आप जब मुत्तहिद होंगे तो मेरे ख्याल से उसको इख्तलाफी बात करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और जब मुसलमान बंटता है तो दुश्मन गालिब आता है। जंगे बद्र के मैदान में मुसलमान मुत्तहिद थे तो अबू जहल के सर को उड़ा दिया जाता था मासूम बच्चों के जरिए से। वहीं पर जंगे उहद के अंदर मुसलमान बट गए थे तो अल्लाह के नबी के दांत भी शहीद हो गए थे, 70 सहाबा किराम को शहीद किया गया था। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान जब जब मुत्तहिद होता है तो कोई माए का लाल उनका बाल बेका नहीं कर सकती, को उनकी कदमों को नहीं हिला सकती। इसलिए पटासपुर वालों, इस जलसे की कमेटी के लोगों, मैं दिल से 100 दफ़ा आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। आपकी इस कमेटी को आपने इत्तिहाद के साथ जो प्रोग्राम किया है, भले ही बहुत मुख्तसर सा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन आपके इस प्रोग्राम की बरकत से पूरे मिदनापुर नहीं, पूरे बंगाल नहीं, इंशाअल्लाह पूरी एशिया बर्र सगीर के अंदर ये पैगाम जाएगा कि मुसलमानों, अब बिखरने का वक्त नहीं है, अब मुत्तहिद होने का वक्त है। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो कोई गोली निकलेगी आपको मारने के लिए तो 100 सीने खड़े हो जाएंगे, तुम उनको कभी भी मिटा नहीं पाओगे। क्यों? इसलिए कि इत्तिहाद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है, अल्लाह के तरफ से फरिश्ते आते हैं। जैसे जंगे बद्र के मैदान में 4000 फरिश्तों ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबाए कराम की मदद की थी। मेरे ये पटासपुर वालों, आज भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से, बल्कि ये रहमत है कि आप लोग मुत्तहिद होकर ये कामयाब प्रोग्राम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक सबक और एक अच्छा पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये बहुत ज़रूरी। नाराए तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहूँगा कि अपने बीच में इस भारत के अंदर जो स्टेटस, जो हालात अभी हैं, वो सिर्फ ये है कि माइनॉरिटी को ख़त्म कर दो। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? 2 रास्ते। एक तो ये रास्ता है आपका इत्तिहाद का। अगर आप मुत्तहिद हैं, अगर हम नहीं बटे कि नहीं फला तो फला जमात से, वो अलग जमात से नहीं, ये बात नहीं आनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा अपनी जगह पर है। अगर हम अच्छे हैं तो अल्लाह हमको जन्नत देगा, अगर हम गलत हैं तो अल्लाह हमको जहन्नम में भेजेगा। आप कौन होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने वाले? लेकिन अगर हम मुत्तहिद रहे तो इंशाअल्लाह कोई आपको छू नहीं पाएगा। मिसाल क्या है? मिसाल देख लीजिए,
आंदोलन चल रहा है, सिर्फ 3% हैं वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। कौन है? किसान लोग हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही। ये इसलिए 3 कानून बनाए गए, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसान जो इस देश की आन बान शान है, किसान इस देश की अन्नदाता। हमको रोजी रोटी कौन देता? किसान लोग देते। अनाज, चावल और दूसरी चीजें कौन उपज करते हैं? आपके इलाके में भी चावल पैदा होता है, किसान लोग देते। लेकिन उनके खिलाफ का मतलब एमएसपी के खिलाफ। एमएसपी का मतलब होता है अधिक से अधिक भाव पर अपने फसल को बेचना। आपने चावल, धान लगाया, अब इस धान को आपके पास 10 क्विंटल धान हुआ, आप चाहते हैं कि हम इस धान को बेच कर आए, तो आप अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में डालते हैं और ये धान लेकर जाते हैं। आप खड़गपुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, मिदनापुर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि भाई 10-5 जगह के ऊपर वो लगी हुई है जो बेहतर भाव दे, आप उसको बेचकर चले आते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा भाव दे उसको देकर चले आते हैं। अभी तक ये कानून था, लेकिन अब किया क्या गया है? अब ये किया गया है कि अगर कोई आपके गांव में किसान है, वो 10 क्विंटल चावल, धान, मूंजी अभी वो लगाया नहीं है, बल्कि कलकत्ता, हावड़ा से आएंगे कौन? सेठ साहब जो चावल का काम करते हैं, धान मान का कुछ काम करते हैं, वो आकर आपसे कहेंगे पटासपुर में कि तुम 10 क्विंटल धान लगाओगे और 10 क्विंटल धान 6 महीना पहले ही, धान लगाने से 6 महीना पहले, अभी धान का वजूदो नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहेगा कि तुम 10 क्विंटल धान लगाना। 10 क्विंटल धान की कीमत, 1 क्विंटल धान की कीमत 1000 रुपए। वो एग्रीमेंट बनाएगा, एग्रीमेंट बना करके साइन वाइन करके वो चला जाएगा। जाने के बाद जब 6 महीने में वो आएगा धान लेने के लिए, तो धान की कीमत उस वक्त अगर 1200 रुपए क्विंटल हो जाए तो अब ये किसान 1200 रुपए क्विंटल में नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट कर लिया है 1000 रुपए का, तो इसलिए अब 200 रुपए पर क्विंटल में चूना लगा किसान का। ये चीज। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 1000 रुपए क्विंटल के बजाय घट जाए कीमत, 800 रुपए क्विंटल हो, तो तब वो सेठ जी कहेगा कि भैया 1000 में तो हुआ है, बात फिक्स हुई है तुम्हारी हमारी, लेकिन मार्केट में तो 800 रुपए चल रहा है। ऐसा करो तुम मुझे 800 रुपए के हिसाब से दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब बेचारा कहां जाएगा किसान? मंडी तो जा नहीं सकता, मंडी तो बंद है। ला महला मजबूर होकर उसको ही देना पड़ेगा। इसलिए किसान का सबसे बड़ा आंदोलन इसी बात का कि अगर वो सेठ भाग जाए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लाया आप, ये मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं? यही आंदोलन है बस। कितने लोग मरे, लेकिन इनको कानून प्यारा है, इनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग बैठे हुए। कानून किनके ऊपर बनना चाहिए? समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उनके रेपिस्ट को पकड़कर फौरन सजा होनी चाहिए। इस पर कोई सजा होती? कुछ नहीं। इस पर कोई कानून आया? आज तक नहीं आया। इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, उनके लाश को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया।
रैपिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। ऐसा कानून बनना ज़्यादा ज़रूरी था किसान बिल लाने से, किसान के ऊपर कानून बनाने से। और तो और यही वैशाली के अंदर हमारी बहन गुलनाज को किरासिन डालकर, डीजल डालकर उनको जलाने की कोशिश की गई, मगर 15 दिन तक वो जिंदा रही, 15 दिन तक मौत से लड़ती रही। 15 दिन तक पटना के अंदर, द कैपिटल ऑफ बिहार के अंदर उनका इलाज होता रहा, उनके मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया। इस देश के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों, अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो तो जिन जिन चीज़ों पर बिल लाकर कानून बनाने की ज़रूरत है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसान, कौन किसान? आप कोविड-19 में इस कोरोना महामारी के अंदर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे मास्क लगाकर। बहुत आपने कानून बनाया था कि नहीं, मुसलमानों को अलग करो, CNRC के जरिए आपने कानून बनाया था, NRC लागू करेंगे, छांटेंगे, भेजेंगे इसको अफगानिस्तान और इसको भेजेंगे बर्मा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा अजाब ले आया, अल्लाह के तरफ से ऐसी मार हुई। तुम तो अलग अलग करना चाहते थे, अल्लाह ने 1 साल तक तुमको 6 फीट दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। यह अल्लाह के तरफ से था कि तुम अलग करना चाहते हो, लाओ तुमको तुम्हारी बीवी से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारे बेटों से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारी बेटियों से अलग कर दूंगा। और कोरोना के अंदर हुआ, जब बेटा पास आता है, नहीं बेटा थोड़ा दूर हो जाओ, कोरोना है, कोरोना है। ये कोरोना नहीं, ये मरोना था जो तुमने माइनॉरिटी को परेशान किया, जो तुमने इस देश के माइनॉरिटी को अनाप शनाप कानून लाकर तुमने दिक्कत में और परेशानी के अंदर डाला। अगर कोरोना की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एहसास दिला सकता है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी के अंदर आवाज़ नहीं होती है। हम वो कौम हैं जो अल्लाह से अपने फैसले करवा सकते हैं, हम वो कौम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से अपने जालिम को हिदायत दिलवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वी शुड टू अप्रोच, वी शुड टू बी स्पिरिचुअल पर्सन। डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी स्पिरिचुअल पर्सन, नेक बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, तो ज़मीन पर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को सुनेगा। हम नमाज पढ़ेंगे, किसी को एतराज़ है, हमने समझाया उसको, उस लड़के को हमने कहा कि बाबू बताना तुमको, उनको बताना कि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो कुरान का ऑर्डर नहीं। मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने मस्जिदें तोड़ी उनको बताना कि नमाज मुसलमान पढ़ता है तो नमाज का तज़किरा तो वेदों में भी है। पथमादार का सीधे खया हो जाओ, दियो दीदिये ने मुझिए थे, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, चतुर्थदेव चंद्र का, पंचम विनिदु संयुक्ता, क्या है, दरूद शरीफ पढ़िए, कायदा खीरा कीजिए, झुक जाइए, सीधे खड़े हो जाइए। वैद साफ लफ्ज़ों में कह रहा है नमाज के बारे में। हम अगर आखिरी नबी का, सहाबाए किराम का नाम लेते हैं, अबू बकर का नाम लेते हैं, उमर फारूक का नाम लेते हैं, उस्मान जुन्नूरैन का नाम लेते हैं, हज़रत अली का नाम लेते हैं, हसन हुसैन का नाम लेते हैं, अम्मा आयशा का नाम लेते हैं, अम्मा खदीजा का नाम लेते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा का नाम लेते हैं, तो किस बुनियाद पर लेते हैं? उनका नाम का तज़किरा ग्रंथों में है। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव, चतुर्भिर 4 लोग, पाकीज़ा लोग, चतुर्भिर भ्रातृभिर देव, करिष्यामी कलिक्ष्यम, जो हमेशा करीब रहते थे किनके? अंतिम महर्षि के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे। इतने करीब, और कभी भी उन्होंने, उन चारों लोगों ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। खुसूसन एक वाक़या आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी ने अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे, आज हमारी मदारिस बंद की जा रही, आज हमारी शरीयत को गलत निगाह से देखा जाता है, आज हमारी नमाज पर पाबंदी लगाई जाती, आज हमारी औरतों के ऊपर
उनकी इज्जत व आबरू लूटने की कोशिश की जाती है, हमारी जुबान से आवाज़ तक नहीं निकलती। इस कौम के लोगों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक यहूदी ने कहा कि मोहम्मद ऐसे हैं। हज़रत अली से रहा नहीं गया। हज़रत अली ने उसकी कमर पकड़कर उसको उठाकर पटक कर कहता है कि बता तुझे कौन बचाने वाला है। हज़रत अली के सीने में, हज़रत अली के माथे में उनका चेहरा लाल हो गया गुस्से से कि मेरे होते हुए तुमने मेरे आखिरी नबी को, हमारे मोहम्मद को, रसूलुल्लाह को तुमने गाली दी है। आज तुमको मेरे जलाल से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बताओ इन दुश्मनान को जो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तशद्दुद है, सहाबाए कराम बड़े क्रूर थे, बड़े वायलेंट रहते थे। हज़रत अली के चेहरे पर उस यहूदी ने जोर से थूक फेंका तो हज़रत अली फ़ौरन अलग हो गए। उस यहूदी ने सोचा कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन थूक देता हूँ इसके चेहरे पर ताकि इसको और इसकी रुसवाई करूं। हज़रत अली के शक्ल पर जैसे ही थूक पड़ती है वो अलग हो जाते हैं। तो हज़रत अली से पूछा उस यहूदी ने कहा कि हज़रत अली तुमको तो और मुझे मारना चाहिए था। अगर हम होते, हमारे चेहरे पर कोई थूकता तो हम उसकी 32 दांत तोड़ देते, उसके सीने पे खंजर उतार देते हैं। हमारे अंदर इतना गुस्सा होता। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत अली पर। हज़रत अली ने कहा कि जब मैंने तुझे पटखा था इस वजह से कि तूने मेरे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज मेरी बहनों की इज्जत लुटती है, हम खामोश हो जाते हैं। बहन गुलनाज के जिस्म को दागा गया, हम खामोश हुए। हाथरस में बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, हम खामोश हो जाते हैं। आसाम में 350 मदारिस बंद कर दिए गए, हम खामोश हो जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी आपको। सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद कीजिए, बल्कि अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाइए जब जरूरत पड़ती है। संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक किसी को दुख तकलीफ मत पहुंचाइए। अगर आपको शरीयत में दखलंदाजी की जा रही हो और आपके अंदर कोई आपकी रगे हमीयत ना फड़के, आपके माथे में शिकन ना आए, तो समझिए कि आपका ईमान कमजोर है, आप कंप्लीटली मुसलमान नहीं हैं। हजरत अली ने कहा कि यहूदी, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह की को गलत कहा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में, शरीयत में अल्लाह के लिए कोई गलती करे तो मैं माफ नहीं कर सकता। मेरी जान और माल कुर्बान मोहम्मद पर, मैं फना हो जाऊं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई गलत कहे, वी कांट बेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुझे दफन कर देता यहीं पर। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक फेंका तो अब वो मैटर पर्सनली हो गया। अब जो मुझे गुस्सा आया तो तेरे मेरे चेहरे पर फेंकने की वजह से आया। अब ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया और मैं, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने खातिर किसी को तकलीफ दूं, किसी को मारूं। अगर मैं तुझे मारता तो लोग कहते कि अली के चेहरे पर थूका इसलिए अली ने उसका दांत तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे जा माफ करता हूं। है कोई दुनिया के अंदर ऐसे इंसान को की तरबियत करने वाला? लाओ दुनिया वालों, ये चैलेंज है मेरा कि ऐसी तरबियत शुदा सहाबाए किराम, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, तशद्दुद करने वालों पर पहाड़ थे वो, हमदर्दी करने वालों के लिए मोम रहते थे वो। हजरत अली ने माफ कर दिया कि जा, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं अपनी पर्सनल मैटर में मैं तुझसे इंतकाम नहीं लूंगा। आप कहते हैं कि इस्लाम तशद्दुद, सहाबाए किराम के अंदर तशद्दुद थे, ये एक अफवाह है, गलत फहमी। मेरे भाइयों, लाख कोशिश कर लें आदमी इस्लाम को बदनाम करने, लेकिन जब तक इस धरती पर तालीम और ताल्लुम उलमाए किराम का वजूद है, कोई माए का लाल कुरान को नहीं बदल सकता, शरीयत को मिटा नहीं सकता, नबी की नबूवत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अभी हम जैसे तालिबे इल्म मौजूद, हज़रत कारी साहब बैठे हैं, हमारे तजम्मुल साहब बैठे हुए हैं, हमारे इस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ इमाम साहब तशरीफ़ फरमा है, आपकी
इस जलसे की जो खूबसूरत कमेटी है, उनकी मेहनत, ऐसे ऐसे लोग हैं सीना तान कर इंशाअल्लाह खड़े हो जाएंगे, शरीयत में आंच नहीं आने देंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तभी। बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन यानी दीनी एजुकेशन, तालीम, और मॉडर्न एजुकेशन। तुर्की के उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस इंसान के अंदर कुरान की भी तालीम हो और साइंस की भी तालीम हो तो उसके अंदर हमदर्दी होती है। तो ये जब ये लाइन मैंने पढ़ा तो फौरन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमारे भारत के अंदर एक महान इंसान गुजरे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फौरन उनकी ज़िंदगी जो मैंने पढ़ा है तो वो चीज़ मेरे जहन में आई। मेरे माँ और मेरी बहनों, आप भी गौर से सुनिए, आप अपने घरों में कुरान करीम की तालीम को आम कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को मोबाइल के ज़रिए अपने बच्चों को सुनाइए। कुरान करीम की तिलावत आम कीजिए अपने घरों के। तो कुरान की तालीम, साइंस की तालीम जिसके अंदर हो, हमदर्दी होती। तो हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है जो कुरान पढ़ना जानता था। वो इतना बड़ा महान इंसान है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है हमारे भारत का कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत के उस साइंटिस्ट से बड़ा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ आज तक। और वो कौन साइंटिस्ट है, कौन सा वैज्ञानिक है हमारे भारत का जिसके अंदर हमदर्दी थी, इंसानियत थी, मानवता। वो कुरान भी पढ़ना जानते थे और वो महान साइंसदान भी थे। उस शख्स का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। हम लोग ये समझते हैं कि कोई गैर के नाम बोलेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दुनिया का महान साइंसदानों में से सबसे बड़ा साइंसदान। कैसे? जमीन से आसमान पर, चांद पर बहुत बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मुल्कों ने, अमेरिका ने, चीन ने, जापान ने, रूस ने जहाज भेजे। 500,000 कितनों करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन सबसे कम खर्च में जमीन से चांद पर इंसानों को अगर किसी ने पहुंचाया है तो उस साइंसदान का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। दुनिया ताज्जुब में रह गई, इतने कम पैसों में जहाज बनाकर आसमान चांद तक भेज दिया, मार्स तक पहुंचा दिया। क्या आदमी है! यानी जहां 500 करोड़ रुपए मिसाल के तौर पर खर्च पड़ते हैं तो वहां 300 करोड़ रुपए में इन्होंने वो कर दिखाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे भारत में मिसाइल नहीं था, अमेरिका वाले के पास बहुत सारे मिसाइल थे, चीन वालों के पास। हमारे भारत के अंदर एक दूसरे के मुंह देखते थे कि क्या हो, कैसे हो, कहां से मिसाइल लाएं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खड़े हुए। कहां से पढ़े थे? असम वालों, मदरसा बंद करोगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदरसे के अंदर भी पढ़ाई हासिल की थी उन्होंने। कब तक बंद करोगे? कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला है इस तशद्दुद से। मिसाइल बनाकर आदमी अगर गली में घुस जाए, घर में घुस जाए, तहखाने में छुप जाए, तो वहां से ढूंढ कर हमला करने वाला, मिसाइल बनाकर देने वाला कौन? उस शख्स का नाम भारत के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
कुरान भी जानते थे, साइंस भी जानते थे। अब हमदर्दी कैसी थी इसके अंदर। एक मर्तबा मेघालय का सफर था, मेघालय का सफर था। अपनी गाड़ी में बैठे, कौन बने वो राष्ट्रपति बने इस देश के आखिर में, लेकिन मेघालय के सफर पे थे। जब उन्होंने देखा कि सामने भी गाड़ियां हैं, 5-6 पीछे भी गाड़ियां, एक जवान फौजी को मशीन गन ताने हुए खड़ा है कि कहीं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना, कोई हमला ना कर दे। उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे। डॉक्टर साहब देखते रहे बहुत देर तक। उन्होंने गाड़ी रुकवा कर पूछा कि ये लड़का क्यों खड़ा, ये मिलिट्री वाला नौजवान क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। कहा कि उस जवान को लाओ मेरे सामने। अपने गद्दी पे बिठाया गया, अपने साथ गाड़ी में बिठाया उनको, और कहा जाता है कि जब तक डॉक्टर साहब उस इलाके का दौरा किए, जब तक उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने उनको खड़ा नहीं होने दिया, बल्कि जहां जाते थे साथ में लेकर जाते थे। आज अगर कोई कुर्सी मिल जाए किसी को तो 10 लाख रुपए का सूट पहनने की कोशिश करता है, 3 लाख रुपए का कलम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ऐ दुनिया वालों, प्रेरणा हासिल करो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी से। उनको 3 लाख 10 लाख का सूट नहीं, बल्कि अगर किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते थे तो कुर्सी अगर उनके लिए अलग बनती थी तो उस कुर्सी को उठाकर अलग करके जो कॉमन कुर्सी बनी हुई होती थी उसी कुर्सी पर बैठकर लोगों को संबोधित करते थे। अगर ज़रूरत पड़ जाती थी तो नीचे ज़मीन पे बैठकर लोगों से बातें किया करते थे। वो भूल जाते, जानते थे वो कि मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन उनके अंदर हमदर्दी थी। उस नौजवान को खड़ा होते देखकर दिल के अंदर हमदर्दी आई, दिल के अंदर रहम पैदा हुआ। उस नौजवान को अपने पास बिठा करके रखा था। ये चीज़ किसके अंदर आ सकती है? एक ईमान वाले के अंदर ये चीज़, ये हमदर्दी आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी दीजिए। अगर कुरान की तालीम दीजिएगा तो हमदर्दी के लिए वही काफ़ी है। लेकिन ज़माने के एतबार से आप अपने बच्चों को हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कानून की तालीम उनको दीजिए। हमारे इस देश के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, स्कूल की एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अपने बच्चों को दिलाइएगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा कहीं पर भी जलील और रुस्वा नहीं होगा। वरना आपके बच्चों को रुस्वा किया जाएगा, आपके बच्चों के हक हुकूक छीन लिए जाएंगे। एक था नौजवान, हम अपनी बात आपको बताते हैं कि गाड़ी लेकर जब टूल टैक्स पे पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको 105 रुपए देने होंगे। मैंने 105 नहीं दूंगा।